तो अवॉइडेंस एल्गोरिदम जो है इसमें दो बातें हैं, दो केसेस हैं। पहला केस क्या है, ये है कि अगर आपके रिसोर्स टाइप का एक सिंगल इंस्टेंस है तो उसके लिए हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ उसको यूज करेंगे। अगर आपके रिसोर्सेज के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, लेट्स सपोज कोई प्रिंटर अगर यूज हो रहा है तो उसके 5 प्रिंटर्स हैं, ठीक है, मींस एक से ज्यादा इंस्टेंसेस हैं, तो उसके लिए बैंकर एल्गोरिदम यूज होगा। ठीक है, इस बात को देखना है कि सबसे पहले क्या है, एल्गोरिदम अवॉइडेंस के लिए है, फिर सिंगल इंस्टेंस के लिए या मल्टीपल इंस्टेंस के लिए। अब यहाँ पे सिंगल इंस्टेंस के लिए हम देख लेते हैं क्या है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है। ठीक है, जैसे पहले एक ग्राफ आपको बताया उसी से मिलता जुलता है, उसमें रिक्वेस्ट एज था और असाइनमेंट एज था। इसमें एक और आ गया क्लेम एज। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने कहा है कि रिसोर्सेज जो हैं वो सॉरी प्रोसेसेस जो हैं वो अपनी नीड को पहले ही डिफाइन कर देंगे कि उनको मैक्सिमम कितनी नीड होगी, कितने रिसोर्सेज उनको चाहिए होंगे। ठीक है, तो वो पहले से क्लेम कर देंगे अपनी एग्जीक्यूशन से पहले, जब आएंगे सिस्टम में तो क्लेम कर देंगे कि उन्हें मैक्सिमम कितनी नीड जो है उसको हम क्लेम एज से शो करेंगे। ठीक है, PFI to R of J indicate that the process PI may request resource RJ represented by a dashed line। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, डैश लाइन होगी। जहाँ पे जिस एज के अंदर डैश लाइन होगी उसका मतलब है कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर ये क्लेम एज को शो कर रही है कि प्रोसेस जो है पहले से डिक्लेयर कर देगा कि उसको किस किस रिसोर्स की नीड है। ठीक है, उसको डॉटेड डैश लाइन से शो कर देगा। claim edge convert to a requested edge when the process request a resource। ठीक है, फिर claim edge क्या है, रिक्वेस्ट से पहले का है, जहाँ पे उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रियोरी इंफॉर्मेशन अपने डिस्प्ले किया कि उसको कितनी नीड है। जब फिर एक्चुअल में उसको नीड होगी और वो रिक्वेस्ट कर देगा तो वो डैश लाइन जो है वो क्या जो कंप्लीट परमानेंट लाइन होगी, ठीक है, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे कि ये रिक्वेस्ट लाइन हमारे पास बन गई, रिक्वेस्ट एज बन गया। ठीक है, request edge converted into a assignment edge when the resource is allocated to the process। और फिर जब रिसोर्स एलोकेट हो जाएगा प्रोसेस को तो वो जो है बैक एरो जो लास्ट टाइम आपको बताया था वो वाला बन जाएगा। ठीक है, ये मैं भी आपको यहाँ से बता देती हूँ। अब ये देखिए, ये कोई प्रोसेस आया, उसने ये क्लेम एज दे दिया डॉटेड के अंदर डैश लाइन के अंदर कि उसको जो है रिसोर्स 2 चाहिए होगा। ठीक है, अब जब उसने लेट्स सपोज प्रोसेस 2 ने जो है रिक्वेस्ट सेंड की है रिसोर्स 1 के लिए, तो ये कौन सा रिक्वेस्ट है, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ये वाला क्लेम है डॉटेड वाला और ये वाला क्या है, रिक्वेस्ट एज है। फिर अगर रिसोर्स 1 जो है प्रोसेस P1 को मिल जाता है या लेट्स सपोज फ्री होने के बाद इसी को ही मिल जाता है, तो जब रिसोर्स की तरफ से एरो प्रोसेस की तरफ होगा तो वो एलोकेटेड एज होगा। ठीक है, क्लियर? यस मैम। अच्छा, अब ये है जिसके अंदर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, जहाँ पे यहाँ पे साइकिल बनेगा वहां पे हम कहेंगे कि यहाँ पे डेड लॉक के चांसेस हैं, साइकिल है तो यहाँ पे डेड लॉक आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें पीछे क्या था, रिसोर्स 1 P1 को एलोकेटेड है, इसने रिसोर्स 2 के लिए रिक्वेस्ट की हुई है, इसने भी रिक्वेस्ट की हुई है और यहाँ पे भी रिक्वेस्ट की हुई है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे साइकिल बन रहा है, लेकिन ये जब रिसोर्स फ्री हो जाएगा P1 से और अभी इसने रिक्वेस्ट की हुई है, सॉरी अभी इसने क्लेम किया हुआ, रिक्वेस्ट नहीं की हुई। यहाँ पे देखें पीछे दोनों ने जो है वो क्लेम किया हुआ था, यहाँ पे जो है इसने क्लेम किया हुआ है लेकिन ये एलोकेटेड इसको है, मीन्स जब ये यहाँ से फ्री होगा तो इसको असाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये भी देखना है कि किस जगह के ऊपर जो है साइकिल बन रहा है। अगर जो है यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, जब आप देख रहे हैं कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, इनको आप जो भी स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपने इन्हें ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखना है कि इनको एलोकेट करते हुए कहीं पे साइकिल बन रहा है। ठीक है, अगर जो है इनके दरमियान कहीं पे साइकिल बन रहा है फिर क्या है, चांसेस है कि यहाँ पे डेडलॉक आ जाएगा। ठीक है, अगर साइकिल नहीं बन रहा तो हम कहेंगे डेडलॉक नहीं आएगा। तो जब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर, ये वैसे एग्जांपल है, यहाँ पे डैश लाइन कोई क्लेम कर सकता है, कोई रिक्वेस्ट एज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपने ये भी देखना है कि इसके अंदर डेडलॉक आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको भी साथ में आपने देख लेना जैसे लास्ट टाइम दिखाया था आपको।
सपोज दैट प्रोसेस पी आई रिक्वेस्ट अ रिसोर्स आर जे, कोई प्रोसेस है पी आई, वो रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स आर जे के लिए। द रिक्वेस्ट कैन बी ग्रांटेड ओनली इफ कन्वर्टिंग द रिक्वेस्ट एज टू एन असाइनमेंट एज डज नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ साइकिल इन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ठीक है, आपने देख लेना, अगर जो है साइकिल बन रहा है तो फिर वो रिसोर्स एलोकेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हम यही पढ़ रहे हैं कि अवॉइडेंस करनी है, हमने अवॉइड करना है डेडलॉक को। तो मीन्स जहाँ पे आप रिसोर्स को एलोकेट करते हुए देखेंगे कि ये वाला एज यहाँ पे मिलाने से यहाँ पे साइकिल बन रहा है, जहाँ पे साइकिल बनेगा फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे डेडलॉक आने से हमने अवॉइड करना है, हम वो रिसोर्स एलोकेट ही नहीं करेंगे, हम वो साइकिल नहीं बनने देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इस तरह से हमने डेडलॉक को अवॉइड करना है। ये तो सिंगल इंस्टेंस के लिए था। अब मल्टीपल इंस्टेंस के लिए बैंकर एल्गोरिथम है। मल्टीपल इंस्टेंसेस के लिए है, ईच प्रोसेस हैज अ प्योरी क्लेम मैक्सिमम यूज। ठीक है, जैसे वहाँ पे प्योरी इंफॉर्मेशन दी थी, यहाँ पे भी वो दे देगा कि मैक्सिमम उसे कितनी नीड है, कितना उससे यूज करना है। व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स इट मे हैव टू वेट। ठीक है, प्रोसेस जब रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करेगा, अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा जब तक रिसोर्सेज फ्री नहीं हो जाते। ठीक है, व्हेन अ प्रोसेस गेट्स all its resources it must return them in a finite amount of time। ठीक है, जब प्रोसेस को सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, वो यूज करने के बाद उनको एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद जो रिटर्न कर देगा। ऐसा नहीं कि उनको हमेशा के लिए लेके बैठ जाएगा और बाकी वेट करते रहेंगे। ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब जो है बैंकर एल्गोरिदम है। बैंकर एल्गोरिदम के लिए पहले जो है यहाँ पे उसका डाटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज होनी है। वो क्या है, इसको देख लें पहले, इसको गौर से देखिएगा। अच्छा, ये वाली एग्जांपल जो है, अच्छा अब ये यहाँ पे हम बैंकर एल्गोरिदम के लिए स्ट्रक्चर देख रहे हैं। लेट एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस है हमारे पास सिस्टम के अंदर, और एम जो है वो नंबर ऑफ रिसोर्सेज टाइप है। ठीक है, एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस और एम जो है वो रिसोर्स टाइप है कि कौन कौन से रिसोर्सेज है हमारे पास। अब इस एल्गोरिदम के अंदर हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, अवेलेबल, मैक्स, एलोकेशन एंड नीड। अवेलेबल क्या है, वेक्टर ऑफ लेंथ m, एक जो है ये वेक्टर होगा m लेंथ का। m लेंथ किसकी होगी, नंबर ऑफ रिसोर्सेज की। ठीक है, जितने रिसोर्सेज हैं उतनी लेंथ का एक वेक्टर होगा। इफ अवेलेबल ऑफ j इज इक्वल टू k, देयर आर k इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेज टाइप ऑफ rj। इसका क्या मतलब है कि अवेलेबल के लिए एक हमने m, जितनी हमारी रिसोर्सेज की लेंथ है उतना एक वेक्टर बना लिया। इफ अवेलेबल j इज इक्वल टू k, इसका मतलब है कि रिसोर्स हमारा j, कोई रिसोर्स है j, उसके k इंस्टेंसेस जो है वो अवेलेबल हैं। ठीक है, टोटल लेंथ का एक वेक्टर बना लिया। उसके अंदर हमने कहा कि इफ अवेलेबल आर ऑफ जे, जे लिखा हुआ, इसका मतलब है कोई रिसोर्स है हमारे पास जे जिसके नंबर ऑफ के इंस्टेंसेस है जो कि इस टाइम सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, जो कि प्रोसेसेस को एलोकेट किए जा सकते हैं। क्लियर? यस मैम। मैक्स n क्रॉस m, नंबर ऑफ प्रोसेसेस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रिसोर्सेज। इतनी जो है लेंथ का या 2 डायमेंशनल हमने मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, इफ मैक्स i ऑफ j इज इक्वल टू k, देन प्रोसेस pi may request at most k instances of resource type r of j। इसका मतलब है कि हमने n क्रॉस m का एक मैट्रिक्स बना लिया जो कि मैक्सिमम को शो करेगा कि एक प्रोसेस है उसको मैक्सिमम वो कितने रिसोर्सेस ले सकता है, एक प्रोसेस मैक्सिमम कितने रिसोर्सेस ले सकता है। इफ मैक्स आई ऑफ जे, मैक्सिमम आई जो है कोई प्रोसेस है, पी ऑफ आई कोई प्रोसेस है, उसको नीड है के रिसोर्सेस, सॉरी जे रिसोर्सेस के इंस्टेंसेस की। ठीक है, पी कोई प्रोसेस है, उसको जे रिसोर्स के नंबर ऑफ के इंस्टेंसेस की जरूरत है। ठीक है, कि वो इतने जो है कोई प्रोसेस है पी आई, वो रिसोर्स जे के इंस्टेंसेस की मैक्सिमम जो है अपनी नीड को डिक्लेयर कर देगा कि वो मैक्सिमम इतने जो है यूज कर सकता है।
ठीक है। एलोकेशन n क्रॉस m मैट्रिक्स, if allocation I of j is equals to k, then P of I, कोई process है P of I, is currently allocated the k instances of R of j. Allocation means के ये वाले इतने number of processes resources जो हैं इस process को allocate हो चुके हैं, ठीक है। allocation, if allocation I of j, कोई process है P of I जिसको resource j के इंस्टेंसेस जो है करंटली एलोकेटेड हैं, एलोकेट किए जा चुके हैं, ठीक है। नीड n क्रॉस m मैट्रिक्स, इफ नीड I of j is equals to k, then P of I may need k more instances of R of j to complete its task, ठीक है। नीड में हम ये कहेंगे कि कोई प्रोसेस है Pi, उसको रिसोर्स j के इंस्टेंसेस की और जरूरत है अपना काम कंप्लीट करने की, ठीक है। तो कोई प्रोसेस है वो बैंकर्स एल्गोरिदम का हम स्ट्रक्चर अभी सिर्फ देख रहे हैं। चार चीजें इसके अंदर जब आएगा प्रोसेस सिस्टम के अंदर तो इन चार चीजों को क्लियरली डिक्लेयर कर देगा। अवेलेबल सबसे पहले सिस्टम के अंदर कितने हैं वो आपको पता हो कि रिसोर्सेज कितने पड़े हुए हैं, प्रोसेस जो है उसकी मैक्सिमम वो कितने यूज कर सकता है, एलोकेटेड इस टाइम पे कितने हैं और उसको नीड और कितनों की है, ठीक है। ये अब हमने देखना है। और नीड ऑफ आई ऑफ जे इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आई ऑफ जे माइनस एलोकेशन ऑफ आई ऑफ जे। मीन्स कि अगर किसी की नीड फाइंड करनी हो किसी प्रोसेस की तो किस तरह से करते हैं कि मैक्स जितनी उसने डिक्लेयर किया कि मैक्सिमम वो इतने यूज कर सकता है, उसमें से जितने उसको एलोकेटेड हैं वो तो हो गए एलोकेट, बाकी जो रह गए माइनस करके वो उसकी नीड होगी, ठीक है। मैक्सिमम उसने इतने लेने थे, उसमें से इतने उसको दे दिए गए, बाकी उसकी इतनी नीड रह गई। क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, बाकी लोग भी जरा बताएं जल्दी से। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब बैंकर्स एल्गोरिदम के अंदर हमने क्या करना है, हमने अवॉइड करना, डेडलॉक को आने नहीं देना, ठीक है। अब बैंकर एल्गोरिदम तो हम आगे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला बैंकर एल्गोरिदम है, उसकी एग्जांपल भी कर लेते हैं। लेकिन बैंकर एल्गोरिदम जो है जब काम करेगा तो क्या करेगा, एल्गोरिदम सेफ स्टेट वाला रन करेगा, चेक करेगा कि क्या सिस्टम आपका सेफ स्टेट में अगर है तो फिर तो वो रिसोर्सेज को एलोकेट कर देगा, ठीक है। अगर वो सेफ स्टेट को चेक करेगा, सिस्टम आपका कोई रिसोर्स एलोकेट करने के बाद सेफ स्टेट में नहीं रहता तो फिर वो क्या करेगा, असाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो अब बैंकर्स एल्गोरिदम के लिए पहले सेफ्टी एल्गोरिदम देखना है कि जो बैंकर एल्गोरिदम के अंदर चलेगा कि सेफ्टी में है आपकी स्टेट या नहीं है, ठीक है। अब पहले सेफ्टी स्टेट देखते हैं। सेफ्टी एल्गोरिदम क्या है, लेट वर्क एंड फिनिश बी वेक्टर्स ऑफ लेंथ m एंड n रिस्पेक्टिवली। दो हमारे पास वेक्टर हैं, वर्क एंड फिनिश। अच्छा, अगर ये रिकॉर्डिंग जो है वो ब्रेक हो जाए तो प्लीज उसी लिंक से दोबारा आ जाइएगा, ठीक है। लेट वर्क एंड फिनिश बी अ वेक्टर ऑफ लेंथ m एंड n। हमारे पास दो वेक्टर है, एक वर्क के नाम से है, एक फिनिश के नाम से, दो वेक्टर हैं। वर्क वाले की जो है लेंथ m है और फिनिश वाले की n है, ठीक है। तो फिनिश जो n है वो शो कर रहा है कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोसेसेस को शो कर रहा है, और वर्क जो है वो m को शो कर रहा है, मीन्स यहाँ पे रिसोर्सेज टाइप को शो कर रहा है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज को शो कर रहा है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन क्या है इसकी, इनिशियलाइज किया वर्क इज इक्वल टू अवेलेबल। सिस्टम के अंदर जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जो हमने पीछे देखे वो हमने वर्क को दे दिए, ठीक है। अब हम अवेलेबल की जगह वर्क को जो है प्रेफर करेंगे कि हम वर्क को यूज करेंगे, ठीक है, वर्ड। तो अवेलेबल जितने रिसोर्सेज थे वो वर्क को दे दिए, और फिनिश ऑफ आई इज इक्वल टू फॉल्स फॉर आई 0 to n-1। बट मीन्स के जो फिनिश ऑफ आई है, कोई भी प्रोसेस है आई, ठीक है, यहाँ पे उसका फिनिश जो है हमने फॉल्स किया हुआ है, कि मीन्स वो वाला प्रोसेस जो है अभी फॉल्स है, अभी वो जो है जब इसको ट्रू कर देंगे तो मीन्स वो खत्म हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। फिनिश इसका फॉल्स है तो मीन्स अभी वो फिनिश नहीं हुआ, ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन के बाद सेफ्टी एल्गोरिथम का स्टेप है फाइंड एन आई सच दैट बोथ। एक ऐसा आई यहाँ पे रेफर किया जा रहा है ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस को, ठीक है, प्रोसेस P0, P1, P2 अप टू n-1, ठीक है। कोई हमने प्रोसेस आई जो है उसको
फाइंड करना है ऐसा प्रोसेस आई जिसकी फिनिश स्टेट भी फॉल्स हो, अभी वो रनिंग स्टेट में हो, एंड नीड ऑफ आई इज लेस देन और इज इक्वल टू वर्क, और उस प्रोसेस पी आई जिसकी स्टेट अभी फॉल्स है उसकी नीड जो है वर्क के अंदर क्या है, अवेलेबल रिसोर्सेज है आपके, ठीक है, जितने अवेलेबल रिसोर्सेज है वर्क अवेलेबल के अंदर उस जितनी या उससे लेस जो है उसकी नीड हो, ठीक है, उसकी नीड जो है उससे लेस या उसके इक्वल हो। मींस अगर वो प्रोसेस अभी रनिंग फॉर्म में है, फॉल्स भी नहीं है, और उसकी नीड भी जो है अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर कंप्लीट हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसको हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगला स्टेप देख के हम फाइनलाइज करेंगे कि हम इसको कर सकते हैं या नहीं, लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि क्या इसकी नीड अवेलेबल रिसोर्सेज से कम है या अवेलेबल रिसोर्सेज जितनी है। अगर रिसोर्सेज की लिमिट के अंदर उसकी नीड होगी फिर तो हम उसको दे सकते हैं, अगर वो लिमिट ही क्रॉस कर जाएगा तो फिर साइकिल बनना या सेफ स्टेट में है या नहीं वो तो बाद में देखेंगे, जब नीड जितने रिसोर्सेज पूरे सिस्टम ही नहीं है तो हम उसको लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अगर वो अभी फॉल्स है उसकी स्टेट और उसकी नीड भी वर्क जितनी या वर्क से लेस है, तो फिर तो हम आ जाएंगे स्टेप 3 के ऊपर। अगर इफ नो सच आई एग्जिस्ट, अगर कोई ऐसा आई ऐसा प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जिसकी स्टेट भी जो है अभी फॉल्स है और उसकी नीड भी जो है वो वर्क के अंदर कंप्लीट हो रही है, तो गो टू स्टेप 4, ठीक है। तो स्टेप 4 के अंदर क्या हम उसकी स्टेट को ट्रू कर देंगे, मींस वो सिस्टम को जो है वो फॉर ऑल आई देन द सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट, मींस कि अगर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो फॉल्स भी हो और उसकी नीड भी पूरी हो रही हो, तो उसका मतलब है कि हम इसकी नीड पूरी नहीं कर सकते। स्टेप 4 के अंदर लाके उसकी फिनिश को ट्रू कर दिया और उसको टर्मिनेट कर दिया। अगर हम इसको यहाँ पे टर्मिनेट नहीं करते तो मींस उसको अगर रिसोर्स एलोकेट कर देते हैं तो वो क्या डेडलॉक आ जाएगा, वो रिसोर्सेज लेके बैठ जाएगा और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होंगे नहीं उसको एलोकेट करने के लिए, जिसकी वजह से वो डेडलॉक आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला चेक किया जा रहा है कि अगर नीड के अंदर अगर वर्क जितनी अवेलेबल है उसके अंदर कंप्लीट किया जा रहा है फिर तो हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, अगर वो इसमें कंप्लीट ही नहीं किया जा रहा तो हम इसको टर्मिनेट कर देंगे उसकी स्टेट को ट्रू करके, ताकि हमारा सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में रहे। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, फिनिश पे मैम बस ये इसको टर्मिनेट ही कर रहा है ना, अगर इसको फिनिश पे हम ट्रू दे देते हैं तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। हाँ मींस उसकी स्टेट को ट्रू कर देंगे, फिनिश ट्रू होगा तो वो खुद ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब अगर जो हमें ऐसा कोई प्रोसेस मिल जाता है कि जिसकी स्टेट भी फिनिश फॉल्स है और उसकी नीड भी पूरी हो रही है, फिर हम स्टेप 3 में आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम कहेंगे ठीक है इसकी जो नीड है वो पूरी हो रही है, हम इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं किसको एलोकेट करना है या नहीं। हम क्या करेंगे, जो वर्क जो अवेलेबल है सिस्टम के अंदर और जितने उसको प्रोसेस पी आई को जितने पहले से एलोकेट किए जा चुके हैं, ठीक है, वो तो एलोकेटेड है उसको, और उसके साथ अवेलेबल जो वर्क वाले वो भी साथ मिला दिए, तो दोनों को मिला के हमने वर्क दे दिया कि वर्क के अंदर जितने अवेलेबल हैं प्लस जितने उसको एलोकेटेड हैं दोनों मिला के हमने कह दिया कि ये अब वर्क अवेलेबल के पास इतने रिसोर्सेज हैं उसकी नीड को पूरा करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो नीड उसकी पूरी हो रही थी, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पे उसकी एलोकेशन प्लस उसके वर्क कर देते हैं, अब अवेलेबल उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर सकता है, सिस्टम हमारी अनसेफ स्टेट में नहीं जाएगी। तो फिर जब अपनी नीड को कंप्लीट कर लेगा तो तब उसकी स्टेट को ट्रू करेंगे फिनिश को, और जो है वो गो टू स्टेप 2 दोबारा से देखेंगे कि अगर उसकी और नीड है दूसरा प्रोसेस आ जाएगा, वो देखेगा, चेक करता रहेगा इस तरह से, ठीक है। अब इसको हमने आगे इम्प्लीमेंट करना है इसकी एग्जांपल के साथ, वहां पे आपको इसकी एग्जैक्ट जो है वो समझ आ जाएगी। यहाँ पे समझ है, समझ आ गई है यहाँ तक? यस मैम, समझ आ गई है। ठीक है, गर्ल्स आप लोगों को समझ आ गई है? जल्दी से बताएं प्लीज। आ रही है। ठीक है, सब लोग बताया करें, जिसको नहीं समझ आती वो फौरन से बताया करें, वहीं पे रोक के पूछा करें। अच्छा, अब जो है रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं जो कि एक्चुअल में बैंकर एल्गोरिदम है। यहाँ पे जो सेफ स्टेट इस एल्गोरिदम से जो है वहां पे कॉल जाएगी सेफ स्टेट के अंदर, जो कि चेक करेगा सिस्टम सेफ स्टेट में है, तो इसको जो है फिर यहाँ पे उसको एलोकेशन जो है वो हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट ऑफ आई इज इक्वल टू रिक्वेस्ट वेक्टर फॉर द प्रोसेस पी आई। If request of I of j is equals to k, then process pi wants k instances of resource type r of j, ठीक है, ये पुरानी वाली बात है। Request of I
रिक्वेस्ट वेक्टर ऑफ प्रोसेस पी आई, कोई प्रोसेस है पी आई जिसने रिक्वेस्ट की है रिसोर्सेज के लिए और उसकी रिक्वेस्ट को यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑफ आई कह दिया। इफ रिक्वेस्ट ऑफ आई ऑफ जे ऑफ के का क्या मतलब है, कोई प्रोसेस है पी आई जिसने जे रिसोर्सेज के इंस्टेंसेस के लिए जो है वो रिक्वेस्ट की है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसकी भी 3 स्टेप्स हैं। इफ रिक्वेस्ट ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू नीड, ठीक है, अगर जो है जो रिक्वेस्ट की है प्रोसेस पी आई ने, अगर वो रिक्वेस्ट जो है नीड से लेस देन है, सबसे पहले चेक करना है कि जितनी उसकी नीड है वो चेक करनी है कि क्या उसकी रिक्वेस्ट उसकी नीड जितनी या उसकी नीड से कम है। अगर जो है तो फिर हम स्टेप 2 के ऊपर चले जाएंगे। अगर नहीं है तो वहां पे एरर रेज कर देंगे कि इसने जो है अपनी नीड से मैक्सिमम के लिए क्लेम कर दिया। ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज उसने उसकी जो नीड है उसकी लिमिट में रिक्वेस्ट की है, तो फिर क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या उसकी रिक्वेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज जो है उस जितनी है उसको कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे चेक किया कि क्या वो अपने नीड के अंदर ही रह के उसकी लिमिट में ही रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर वो नीड्स की लिमिट में ही रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर चेक किया कि क्या सिस्टम के अंदर जो है अवेलेबल रिसोर्सेज इतने हैं जो अभी करंटली उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं। ठीक है, अगर है तो स्टेप 3 पे चले जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे जो है हम कह देंगे कि वो वेट करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, थर्ड वाली के अंदर प्रिटेंड टू एलोकेट रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज टू पी बाय मॉडिफाइंग द स्टेट। अब हमने कहा नीड भी पूरी, नीड से भी लेस देना है, अवेलेबल से भी लेस देना है, तो अब हमने उसको एलोकेट करना है वहां पे। ठीक है, एलोकेट करना है, तो एलोकेशन जब हम करेंगे तो सिस्टम को अगर एक भी रिसोर्सेज आप एलोकेट करें तो पूरे सिस्टम की जो स्टेट है रिसोर्सेज की वो चेंज होगी। ठीक है, कि जो एलोकेटेड है उसके अंदर हम और ऐड कर देंगे कि और ज्यादा इसको एलोकेट हो गया है, अवेलेबल से माइनस कर देंगे कि वो जो है इतने अवेलेबल से इसमें से इसको और दे दिया, अवेलेबल अब थोड़े रह गए, इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट ऑफ आई, अवेलेबल जितने रिसोर्सेज थे उसमें से रिक्वेस्ट जितनों की उसने की उनको माइनस कर दिया। ठीक है, कि इतने उसने रिक्वेस्ट की है उसको दे दिए और अवेलेबल अब हमारे पास इतने रह गए। एलोकेशन जितने उसके पास पहले से एलोकेटेड थे प्रोसेस पीआई के पास, प्लस उसकी रिक्वेस्ट जितनों के लिए उसने और किया वो ऐड कर दिया, क्या अब इसको टोटल इतने एलोकेट हो गए। ठीक है, और नीड जो उसने नीड डिक्लेयर की थी कि मुझे इतने रिसोर्सेज की नीड है, माइनस रिक्वेस्ट कर दी कि उस नीड में से उसने इतनों के लिए और रिक्वेस्ट कर दी है। ठीक है, और बाकी उसकी नीड जो है वो इतनी रह गई। क्लियर? ठीक है, फिर यहाँ पे जब ये सारी चीजें डिक्लेयर कर लेंगे, फिर ये एल्गोरिदम को कॉल करेगा, अवेलेबल एलोकेशन नीड को देके वहां पे चेक करेगा कि क्या सिस्टम आपका सेफ स्टेट में है। अगर से वो वहां से कॉल आएगी कि सेफ स्टेट में है तो एलोकेट कर देंगे। अगर वो कहेगा कि नहीं अनसेफ स्टेट में जा रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी फिनिश भी जो है फॉल्स हो और नीड भी लेस देन हो, तो फिर वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो ओल्ड रिसोर्सेज की स्टेट है उसी को ही कायम रखेंगे, ये वाली मॉडिफाई नहीं करेंगे और एलोकेट नहीं करेंगे रिसोर्सेज को। ठीक है, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। क्लियर? यस मैम। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास बैंकर्स एल्गोरिदम की एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल में 5 प्रोसेसेस दे दिए गए हैं P0 to P4 और 3 तरह के रिसोर्सेज हैं, 3 रिसोर्सेज टाइप है। रिसोर्स कोई A, B और C हमने ले लिया। ठीक है, A के जो है वो 10 इंस्टेंसेस हैं, B के जो है हमारे पास 5 इंस्टेंसेस हैं टोटल, और C के जो है 7 इंस्टेंसेस हैं टोटल। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि कोई एक टाइम 0 ले लिया या कोई भी ले लिया। ठीक है, सिस्टम के ऊपर जो है दिखा रहे हैं कि इस तरह जो है रिसोर्सेज प्रोसेसेस की जो है वो स्टेट है, करंट स्टेट दिखा रहे हैं। एलोकेशन, मैक्स और अवेलेबल, हमने कहा प्रोसेस 5 है सिस्टम के अंदर, हर कोई अपनी प्योरी इंफॉर्मेशन देगा उसको जो है वो। अब देखें, ये इसको आपने इस तरह नहीं लेना, ये अगर मैं कह दूं कि प्रोसेस P1 जो है उसकी एलोकेशन कितनी है तो आपने ये नहीं कह देना 200 है, फॉल्स। ठीक है, रिसोर्स ए जो है ये अलग टाइप है, बी अलग है और सी अलग टाइप है। आपने कहना कि प्रोसेस P1 की एलोकेशन स्टेट ए जो है इंस्टेंस है रिसोर्स के लिए वो 2 है,
बी जो है बी के उसको 0 को एलोकेट हुए हैं और सी के उसके 0 को एलोकेट हुए हैं, ठीक है। कोई प्रोसेस है P3, उसकी एलोकेशन स्टेट ए इंस्टेंस जो है उसने 2 लिए हुए हैं, बी के इंस्टेंस उसने 1 एलोकेट किए हुए और सी के उसने 1 एलोकेट किए हुए। यूं नहीं कह देना कि 211 जो है उसके एलोकेटेड है, नहीं, ठीक है। इस तरह नहीं है कि 3 टाइप्स है, रिसोर्स ए के लिए अलग है, बी के लिए अलग है, सी के लिए अलग है, ठीक है। इसी तरह से उसने मैक्स के अंदर डिफाइन करना है कि उसके प्रोसेस कोई भी है उसकी मैक्सिमम नीड जो है इंस्टेंस ए के लिए 7 है, बी के लिए 5 है, सी के लिए 3 है, ठीक है। इस तरह से इस बात की समझ आ गई है? यस मैम। सही। अच्छा, अब ये जो रेड से लिखा हुआ ना, ये मैंने खुद से इसको मॉडिफाई किया हुआ है, इसको भी आपने नहीं देखना ये क्या चीज है, ठीक है, इसको बाद में बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आगे साथ में नीड उसने अपनी स्पेसिफाई कर दी, ठीक है। पीछे एलोकेशन मैक्स और अवेलेबल, यहाँ पे नीड, यहाँ पे नीड जो है अपनी डिक्लेयर कर दी, ठीक है, कि उसको कितनी कितनी जो है वो भी अभी नीड है। नीड निकालने के लिए पीछे फार्मूला आपको बताया था, मैक्स माइनस एलोकेशन करने से नीड आ जाती है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि पेपर वगैरह के अंदर आपको ये सारी चीजें गिवन हो, ठीक है, सारी मैक्स एलोकेशन अवेलेबल और नीड भी अवेलेबल हो। ये भी हो सकता है आपको आ जाए कि ये वाली 3 चीजें दी गई हैं, इनकी नीड फाइंड करें और फिर नीड के साथ इसको टोटली एग्जीक्यूट करके दिखाएं, ठीक है। तो अगर नीड निकालनी हो तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बारी बारी चेक करना है कि प्रोसेसेस किस सीक्वेंस के अंदर सिस्टम इनको जो है वो एलोकेट करेगा रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, एक कोई रिक्वेस्ट आई है 102 रिसोर्सेज के लिए, ए के लिए 1, बी के लिए 0 और सी के लिए 2 के लिए रिक्वेस्ट की है, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट को फुलफिल करना है, वो किस तरह से करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर एट द एंड जो है यहाँ पे इन्होंने एग्जीक्यूट करके आंसर निकाला हुआ है, ये वाला सीक्वेंस कि आपका सिस्टम जो है वो इस सीक्वेंस के अंदर जो है अगर रिसोर्सेज एलोकेट करेगा, पहले P1 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 0 को, फिर 2 को, तो आपका सिस्टम जो है मीन सेफ स्टेट के अंदर है। अगर जो है ये वाला सीक्वेंस नहीं आता तो मीन्स फॉल्स, जो स्टेट है वो आपकी अनसेफ है, ठीक है। तो आप देखते हैं ये वाला सीक्वेंस किस तरह से हमारा आ सकता है। यहाँ से रब किस तरह होगा, ये न्यू पेज किस तरह आएगा, है आइडिया किसी को? मैम इसका अरेज का ऑप्शन होगा। हाँ, अरेज अरेज तो करना। हो रहा है, लेकिन मैंने कहा नया आ जाए तो ठीक है। पेस्ट नहीं हो रहा यहाँ पे। अच्छा चले ऐसे ही कर लेते हैं, पेस्ट हो जाता तो ठीक था, एग्जाम्पल हो जाती। अच्छा चलें ये देखें, अब ये बार बार स्लाइड्स को इधर उधर करना पड़ेगा, आप लोग जरा गौर से देख लें। पहले हम चेक करते हैं, हम उस सीक्वेंस को नहीं लिखते कि पहले प्रोसेस 0 क्यों नहीं आया, 1 क्यों आया, वो तो उन्होंने आंसर दिया, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। हम जो है वो स्टार्ट से ही करते हैं ताकि हमें पता चले ये किस तरह से करना है, ठीक है। रिक्वेस्ट आई है हमारे पास 102 की, ठीक है, 102 की रिक्वेस्ट आई है हमारे पास। और अब सबसे पहले हमने क्या चेक करना है कि वो अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो अवेलेबल हमारे पास कितने हैं, 332, ठीक है। अवेलेबल हमारे पास कितने सिस्टम में 332 पड़े हुए हैं, एक रिक्वेस्ट आई है हमारे पास, ठीक है। अब हमने उसके लिए चेक करना है, अच्छा सबसे पहले हम P0 के लिए चेक कर लेते हैं। P0 के लिए चेक कर लेते हैं, अब इसको सारा ड्रॉ करना पड़ेगा, एक मिनट। 102 इज लेस देन 332, फॉल्स हो जाएगा। आपने चेक करना है रिसोर्स ए के 1 है, इज लेस देन और इक्वल टू रिसोर्स ए से 3 जो है, ठीक है।
कि आपने चेक करना है कि रिक्वेस्ट जो आई है इन तीनों इंस्टेंसेस के लिए वो अवेलेबल के तीनों इंस्टेंसेस से लेस देन है या नहीं है। 1 is less than to 3, yes. 0 is less than to 3, yes. 2 is less than